अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमने रोज़ में डाटा इंसर्ट करना है, किसी रो को अपडेट करना है या किसी रो को डिलीट करना है। तो हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेयर की क्लॉज क्या होती है और किस तरह से उससे वर्किंग करते हैं और वो इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेयर की क्लॉज है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट द रोज रिटर्न बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज। कि हम क्या करते हैं, हमने जब रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है, वैसे तो हम करते हैं कि हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आगे कोई भी टेबल का नेम जिस टेबल से हमने डाटा को डिस्प्ले करना है। हम क्या करते हैं, हम वेयर की क्लॉज के अंदर कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं। जैसे हम एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, उन एम्प्लॉयज़ का जो कि जिनकी जॉब जो है क्लर्क है, ठीक है। तो हम वेयर की क्लॉज में उनकी जॉब इक्वल कर देंगे क्लर्क के। तो फिर क्या होगा, वो पूरे टेबल में सिर्फ क्लर्क का डाटा डिस्प्ले होगा और किसी का नहीं होगा। तो अभी इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट एम्प्लॉय जॉब एंड डिपार्टमेंट नंबर। क्या करो, एम्प्लॉय का जो नेम है ई नेम, उसकी जॉब और उसका डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले कर दो फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक टेबल है, उसमें से वेयर जहाँ जॉब इज़ इक्वल टू क्लर्क के जिनकी जॉब क्लर्क है, ठीक है, जो क्लर्क हैं उनका डाटा डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पर देखो जॉब जो है वो क्लर्क की है और किसी का डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ। जो क्लर्क हैं सिर्फ उनका ही डाटा डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि हमने जब करैक्टर को सर्च करना है, ठीक है, करैक्टर स्ट्रिंग एंड डेट, कि हमने जब डेट या करैक्टर स्ट्रिंग रखनी है वेयर की क्लॉज में, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंगल कोटेशन मार्क में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट पे भी हमने देखा जहाँ पे क्लर्क की लिखा हुआ है, तो क्लर्क को क्या किया, उसने सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे जेम्स जो लिखा हुआ है, इसको भी सिंगल कोट के अंदर लिखा गया। इसी तरह नेक्स्ट कह रहा है कि करैक्टर वैल्यूज़ जो हैं वो केस सेंसिटिव है एंड डेट वैल्यूज़ आर फॉर्मेट सेंसिटिव। कि जो डेट होगी, मतलब जो हम डेट वेयर की क्लॉज अगर डेट पे लगाएंगे तो वो फॉर्मेट सेंसिटिव है। कि उसका फॉर्मेट क्या है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है कि पहले डेज आते हैं, देन मंथ्स आते हैं और देन ईयर्स, ठीक है। तो अभी हम ना क्या करते हैं, जो क्यूरीज 2-3 देखे हैं स्टेटमेंट्स, हम इन्हीं को SSMS पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इससे मैं क्लोज़ करता हूँ, चलते हैं SSMS पे। यहाँ पर हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ क्या है ना, मैं पहले सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर डाटा ज़्यादा है, तो मैं पहले इसी को डिस्प्ले कर देता हूँ। देन हम वेयर की क्लॉज लगा के हम लिमिट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंप्लीट टेबल जो है ये नीचे डिस्प्ले हो गया है, ये कंप्लीट टेबल हमने डिस्प्ले कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर हमारे पास मैनेजर। चलो मैनेजर का निकाल दें कि हम क्या कहते हैं कि सिंपल जो सिर्फ मैनेजर हैं उनका डाटा हमें डिस्प्ले कर दो। तो हम क्या करेंगे, हम वेयर की क्लॉज लगाएंगे, वेयर देन जॉब नेम किसके इक्वल हो, हमने डाटा किसका डिस्प्ले करना है, हमने डाटा करना है मैनेजर का डिस्प्ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मैनेजर होंगे उनका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी कंप्लीट जो है बाकी जितने भी वर्कर्स हैं उनका डाटा इग्नोर कर देगा। तो ये देखिए हमारे पास जो मैनेजर हैं सिर्फ उन्हीं का डाटा डिस्प्ले हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ, ठीक है। और अगर हम कहें कि हमें उनका डाटा दो जिसकी सैलरी ग्रेटर दैन 5000 है, तो यहाँ कह लो इक्वल है 2530। मैं ये यहाँ से सैलरी देख रहा हूँ क्योंकि हमने सिर्फ उस पर लगानी है, इक्वल, ठीक है, जो इक्वल है 2530। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जिसकी सैलरी 2530 है सिर्फ वही डिस्प्ले होगे, बाकी किसी का डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। और इसी तरह हमने ये तो ओल्ड टेबल था जो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। मैं एम्प्लॉयज़ को ही करता हूँ और इस पर किसी और पे क्यूरी लगा के देखते हैं, वेयर की क्लॉज लगा के, कि हम क्या कहते हैं, हम जॉब नेम
मैनेजर भी देख लिया, सेल्समैन भी देख लिया। यहाँ पे जो ज़्यादा बार ठीक है, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 3 है, उन एम्प्लॉयज़ का जिनका डिपार्टमेंट नंबर 3 है, हम उसका डाटा डिस्प्ले करते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 3। ये क्या होगा, जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 3 है, मतलब जो डिपार्टमेंट नंबर 3 में काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं का डाटा डिस्प्ले होगा और किसी का नहीं होगा। लेकिन अगर हम वेयर की क्लॉज को एग्जीक्यूट ना करें, सिंपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये क्या होगा, ये कंप्लीट टेबल जो हमारा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो वेयर की क्लॉज इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर हमें स्पेसिफिक डाटा चाहिए होता है, हम कंडीशन लगा देते हैं कि हमें सिर्फ फ़लाँ बंदे का डाटा चाहिए और किसी का नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वेयर की क्लॉज लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ऑपरेटर हैं, इक्वल का, ग्रेटर देन और इक्वल, तो यहाँ पे नॉट इक्वल का बस चेंज है। नॉट इक्वल ये साइन है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने तो इक्वल यूज़ किया। अब हम कहते हैं जिनका डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू 3, उन तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करो कि जिनका डिपार्टमेंट नंबर 3 नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखें, जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले हुआ है उसमें किसी का भी डिपार्टमेंट नंबर 3 नहीं है। 2 वाले भी हो गए हैं, 4 वाले भी हो गए हैं और 5 वाले भी हो चुके हैं, लेकिन 3 वाले नहीं हुए। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये जो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको देख के समझ गए होंगे कि जहाँ पर हमने कंडीशन को लगाने के किसी की सैलरी लेस देन इक्वल इसके है या ग्रेटर देन इक्वल इसके है या इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो वो आप डिफरेंट ऑपरेटर्स लगा के सैलरीज को डिस्प्ले या यूज़र का डाटा या एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं। तो बजाय ये कि मैं एक एक जो है पर हमारे पास ऑपरेटर है, इसको बारी बारी वहाँ पे लगा के डिस्प्ले करूँ और वीडियो को ज़्यादा लेंथी करूँ, इससे बेहतर है कि हम इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो कि बिटवीन का, लिस्ट का, लाइक का, इज़ नल का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले बिटवीन देखते हैं। बिटवीन क्या है, यहाँ पर use the between operator to display rows based on a range of values। हम क्या करते हैं, हम एक लिमिट लगा देते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी 1000 से 1500 तक है, ठीक है, 1000 एंड 1500 के दरमियान है। जो हम अगर C++ आप करके आए हो, वैसे करके ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सेकंड सेमेस्टर में ही, तो आप इस चीज़ को, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हमने C++ में कहीं भी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि हमने कंडीशन लगाते हैं कि सैलरी लेस देन और इक्वल टू इसके एंड लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके, कि मतलब कहीं पे हमने देखना होता है कि हमारे पास दो आ जाती हैं, लिमिट्स आ जाती हैं, कह लो बाउंड्रीज़ आ जाती हैं, उस बाउंड्रीज़ के अंदर रहना होता है, उस बाउंड्रीज़ के अंदर वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा डिस्प्ले करना होता है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या आता है, वहाँ पर हमारे पास बिटवीन का ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो बिटवीन का ऑपरेटर इस्तेमाल करने के साथ हमने एंड भी लिखना होता है। तो चलें इसको लगा के देख लेते हैं हमारे अपने SSM बेस पे। यहाँ पर सबसे पहले क्या हमने करना है, यहाँ पे देखें कि वेयर की क्लॉज तक तो हमें समझ आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम सैलरी पे ही लगाते हैं, सैलरी बिटवीन 1000 एंड 1500। तो यहाँ पर हमारे पास सैलरी का जो है, सेल नहीं है बल्कि सैलरी है, सैलरी, और वो बिटवीन किसके, 1000 एंड 1500 उन एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले कर दो जिनकी सैलरीज इस रेंज के अंदर है। तो ये सिर्फ उनका डाटा डिस्प्ले हुआ है जिनकी सैलरी 1000 से 1500 है। और अगर हम इसकी रेंज थोड़ी बढ़ा देते हैं, 250 कर देते हैं, तो इस बार क्या होगा, इस बार जो 1000 से ऊपर जिनकी सैलरी है, जैसे ये 1700 है, 1350 है, 1350, 1500, इन सब की सैलरीज जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे 2000 कर दें एंड और 5000 रख देते हैं, तो मतलब रेंज चेंज करते जा रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, रेंज जितनी मर्ज़ी रखें सैलरीज़ को देखते हुए या अपनी कंडीशन को देखते हुए।
तो बिटवीन का ऑपरेटर क्या करता है, बिटवीन का ऑपरेटर हम ये करता है कि जो सैलरीज होती है हमने कहीं रेंज लगानी होती है तो रेंज को इस्तेमाल करते हुए सैलरीज या किसी भी चीज़ के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि सैलरी हो, वो डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट के दरमियान जो होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में कम ही होगा, ज़्यादा वहाँ पर ये कंडीशन लगती है जहाँ पे हमारी जैसे सैलरी है या कमीशन है या बोनस है, वहाँ पर हमारे पास ये बिटवीन का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। सर्च करने के लिए ज़्यादा करते हैं इससे यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है, जब हमने मोर देन टू मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ कंपेयर करवाना है। जैसे कि हमने देखा कि डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 3, जिनका डिपार्टमेंट नंबर इक्वल 3 है उनका डाटा डिस्प्ले कर दो। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता कि डिपार्टमेंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन जिनका ये डिपार्टमेंट नंबर है उनका डाटा डिस्प्ले कर दो, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि हमने तो देखा था हमने डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 3 लिखा था। अगर हम वहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखते डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 3 तो आगे हमें दूसरी कंडीशन लगाने के लिए एंड ऑपरेटर लगाना पड़ना, तो वो काफ़ी मुश्किल और थोड़ी बड़ी हो जानी थी। तो उसके बरक्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। तो चलें इन ऑपरेटर इस्तेमाल करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब हम क्या करते हैं, वेयर किसके ऊपर लगाते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं डिपार्टमेंट पे लगा के देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर इन, और इनके अंदर हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर जिनका 1 है, 1 या 5 है, 3 है, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 1 है या 5 है या 3 है उन सब का डाटा डिस्प्ले। तो जैसे मैं इसका एग्जीक्यूट करूँगा तो उनका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा जिनका डिपार्टमेंट 1 है, 5 है या 3 है। यहाँ पर 1 तो हमारे किसी भी डिपार्टमेंट का नंबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1 किसी का बनी है, इसलिए इसने क्या किया 3 और 5 का कर दिया। अगर हम 3, 5 एंड 4 का कर दें, मैं यहाँ पे 3, 5, 4 3, 5 और 4 का करता हूँ, तो क्या होगा, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 3 है, 5 है या 4 है उनका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इन का ऑपरेटर जो है ये इस्तेमाल होता है। ये लाजमी नहीं है कि हम इंटीजर वैल्यूज़ पे लगाएं, ये आप नेम वगैरह सर्च करने के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, इसी को चेंज करते हुए क्या करते हैं, एम्प्लॉय का नेम, AMP नेम, कि एम्प्लॉय नेम क्या हो, यहाँ हम कह देते हैं क्लर्क हो, ठीक है, यहाँ मैनेजर हो, और क्या कहते हैं, क्लर्क और मैनेजर 2 ही रखते हैं कि एम्प्लॉय का नेम क्लर्क और मैनेजर। लेकिन इन तो हमने लिखा ही नहीं, एम्प्लॉय के नेम के बाद यहाँ पे हमने इन भी लिखना था ना, तो इन एंड ये। अब क्या होगा, अब उन एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले होगा जिनका नाम एम्प्लॉय नेम नहीं, जॉब, जिनके जॉब नेम जो क्लर्क होंगे या मैनेजर होंगे उनका डाटा डिस्प्ले होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, जो मैनेजर है और क्लर्क है सिर्फ उसी का डाटा डिस्प्ले हुआ है, दूसरों का नहीं हुआ। तो हम इस तरह स्ट्रिंग के ऊपर या इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर ये इन के ऑपरेटर के साथ हम सर्च करते हुए वेयर की क्लॉज लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, ये सर्चिंग के लिए मतलब करैक्टर वगैरह सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो ये थोड़ा डिटेल का टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।